आज बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ईरान की जंग इसराइल के साथ है, अगर ऑपरेशन राइजिंग का हमला इसराइल ने किया, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल है, तो फिर ईरान मुसलमान ममालिक पर मिसाइल क्यों बरसा रहा है? ईरान ने कतर की तरफ मिसाइल फायर किया, कुवैत की तरफ मिसाइल फायर किया, सऊदी अरब के शहर रियाज को निशाना बनाया। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ क्या है? ईरान कहता है कि वो मुसलमान ममालिक को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि उन मुसलमान ममालिक के अंदर मौजूद अमेरिका और इसराइल के फौजी अड्डों को टारगेट कर रहा है। अगर ईरान की ये बात दुरुस्त है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर उन मुसलमान ममालिक के अंदर अमेरिका के ये फौजी अड्डे कर क्या रहे हैं? क्यों अमेरिका की फौज की इतनी बड़ी मौजूदगी अरब दुनिया में है? और क्यों अरब बादशाहों ने अमेरिका को अपने मुल्कों में फौज रखने की इजाजत दी? इन सवालों को समझने के लिए हमें तारीख में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, वर्ल्ड वॉर 1 तक। वर्ल्ड वॉर 1 में मुसलमानों की आखिरी बड़ी सुपर पावर खिलाफत उस्मानिया बहादुरी से लड़ रही थी। उन्होंने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार जंग में शिकस्त हुई और खिलाफत उस्मानिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। खिलाफत के खात्मे के बाद वो तमाम इलाके जहां उस्मानियों की हुकूमत थी, आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से निकलने लगे और उन इलाकों पर ब्रिटिश एम्पायर और उसके इत्तेहादियों ने कब्जा कर लिया। यूं पूरा अरब खित्ता बरतानिया के कंट्रोल में आ गया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को एक बात पहले दिन से मालूम थी, अरब के आम मुसलमान कभी भी किसी अंग्रेज को अपना हुक्मरान कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए एक खुफिया और निहायत चालाक मंसूबा बनाया गया। ब्रिटिश एम्पायर ने अरब के बादशाहों से कहा, आप ही अपने इलाकों के बादशाह रहेंगे, फैसले आप करेंगे, सड़कें, पुल, इमारतें आप बनाएंगे, लोग आपको ही अपना असल हुक्मरान समझेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। असल फौजी ताकत, असल दिफा, असल कंट्रोल सब ब्रिटिश एम्पायर के पास होगा। बादशाहों की फौज होगी, लेकिन वो बरतानिया की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकी। यानी बज़ाहिर अरब बादशाह आजाद थे, लेकिन हकीकत में ताकत अंग्रेजों के फौजी अड्डों के हाथ में थी। और इसी तरह पहली बार पूरी अरब दुनिया में ब्रिटिश फौज के मुस्तकिल 20 कायम हुए। अंग्रेजों की फौज पूरे खित्ते में फैल गई। ये एक जबरदस्त हिकमत अमली थी। अवाम को लगता था कि उनका हुक्मरान मुसलमान है, अरब है, लेकिन असल में वो बादशाह सिर्फ एक कठपतली था। वक्त गुजरता रहा, दुनिया उसी निजाम के तहत चलती रही। फिर दुनिया में एक और बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2। इस जंग में ब्रिटिश एम्पायर का मुकाबला जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से हुआ। बरतानिया जंग तो जीत गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। इतना माली और फौजी नुकसान हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर कमजोर होने लगा। उसके पास इतने वसाइल नहीं बचे थे कि वो पूरी दुनिया में अपने फौजी उद को संभाल सके। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता बरतानवी फौजें मुसलमान ममालिक से निकलने लगी और कुछ ही सालों में अरब दुनिया बरतानवी फौजी मौजूदगी से तकरीबन खाली हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नई सुपर पावर उभर चुकी, अमेरिका। बरतानिया के कमजोर होते ही अरब बादशाहों ने अमेरिका के साथ राब्ते शुरू कर दिए थे और जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर पीछे हटा, इसी जगह अमेरिका ने कदम जमा लिया। अमेरिका ने अरब ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाना शुरू किए। शुरू में ये अड्डे निस्बतन छोटे थे और दावा ये था कि ये सिर्फ तेल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन अमेरिका का असल मकसद कुछ और था। वो ब्रिटिश एम्पायर की तरह पूरे खित्ते में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहता था। बड़े बड़े फौजी अड्डे, मुस्तकिल मौजूदगी और अरब हुक्मरानों पर असर रसूल। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त एक ऐसा बादशाह मौजूद था जो अमेरिका को मुकम्मल कंट्रोल की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं था। और वो बादशाह था सऊदी अरब का फरमानरवा शाह फैसल।